लास्ट वीडियो के एक कमेंट में मैंने देखा एक बच्चे ने 28 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट के सीक्वेंस के क्वेश्चन का रिक्वेस्ट किया था कि ये क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इस जेईई मेंस का सबसे अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। सबसे अच्छे से मतलब ये है सबसे नया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि ए एन डिनोट कर रहा है एक सीक्वेंस को सच दैट ए नॉट कितना है 0, A1 कितना है हाफ, और उसके बाद में ये दे रखा है रिलेशन 2an+2 -5an+1 -3an, और ये रिलेशन वैलिड है n 0 से लेके 1 2 3 इस तरह से। और हमें पता करना है समेशन ऑफ ए के फ्रॉम k 1 to 100। तो इसका मतलब पूरी इंफॉर्मेशन इस रिलेशन पर ही बेस्ड है। अब इसको देख के जो सबसे पहला थॉट मन में आएगा कि ये जो सीक्वेंस है, मतलब कहने का मतलब ये जो रिलेशन है, इसमें हम n1 2 3 इस तरह से रख के A1 A2 A3 की वैल्यूज़ फाइंड करें। अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हाँ, हम A0 A1 रख के A2 पता कर सकते हैं, फिर A3 पता करेंगे, पर उतना कोई ख़ास पैटर्न यहाँ से नहीं मिलेगा। फिर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये चीज़ कुछ है जो हमने कहीं देखी है। अगर तुम इस पर ध्यान से देखो तो ये ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमने देखी है। और अगर इसको थोड़ा और ढंग से मैं लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा इसको 2an+2 -5an+1 +3an = 0। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के देखो कि इस चीज़ को तुमने कहाँ देखा है। थोड़ा ध्यान अगर तुम दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो न्यूटन फॉर्मूले जैसा कुछ कुछ है। और ये वैलिड भी किसके लिए, n 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो अगर इसको देख के हम न्यूटन फार्मूले के बारे में सोच सकते हैं तो हमारे दिमाग में डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी। कौन सी क्वाड्रेटिक? 2x² -5x + 3 = 0। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक के लिए अगर मैं न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करूं तो वो ये चीज़ सेटिस्फाई करता हुआ बनेगा। अब क्वाड्रेटिक के लिए न्यूटन फार्मूला अगर मैं लगा रहा हूँ तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ए एन हम किसको डिनोट करते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया एक बार के लिए a × α⁴n और +b × β⁴n। और अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अब सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस क्वाड्रेटिक को बड़े आराम से फैक्टराइज करके दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में हमें A0 0 दे रखा है, A1 हाफ भी दे रखा है, जिससे हम AN में जो कैपिटल A और कैपिटल B मैंने यूज़ किया है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक मेरा बताने के बाद तुम्हें क्वेश्चन समझ आने तो लग गया होगा, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना फ्रेश क्वेश्चन है जेईई मेंस के लिहाज से। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस भी पूछे तो अच्छा लगेगा। तो अब अगर आगे बढ़े इसमें तो सबसे पहले तो मेरे पास में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करता हूँ। तो मेरे पास में क्वाड्रेटिक है 2x² -5x + 3। फैक्टराइज करते हैं 2x² -2x -3x + 3 = 0। तो ये बन रहा है 2x x -1 -3x -1। तो क्लियरली एक तो आ जाएगा x1 और एक आ जाएगा 3/2। तो इसका मतलब एक रूट 1 है और एक रूट 3/2 है। तो अब वापस अगर मैं इस an पर आऊँ तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया a, अल्फ़ा को रख देते हैं 1, तो a इंटू में अल्फ़ा की पावर n तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस b इंटू बीटा लिख दिया मैंने, प्लस b इंटू बीटा की जगह मैंने लिख दिया 3/2 टू द पावर n। ये हमारा an बना। अब a और b की वैल्यू मतलब कैपिटल A कैपिटल B पता करने के लिए A0 कितना दे रखा है 0। तो अगर मैं A0 लिखूं तो ये आ जाएगा a + b, जो कि कितना गिवन है 0, और A1 कितना गिवन है, A1 क्वेश्चन में गिवन है हाफ। तो यहाँ से आएगा a + 3b/2 कितना है हाफ। अब इन दोनों को यूज़ करके मतलब सब्ट्रैक्ट करूँ सेकंड में से फर्स्ट को, तो b आ जाएगा अपने पास में, मतलब b/2 आ जाएगा हाफ। यहाँ से b कितना आया
1 और b अगर 1 है तो साफ दिख रहा है ab कितना आ जाएगा, -1। तो अब हमारे पास में जो an है वो हमें दिख रहा है, an आ जाएगा कैपिटल A जो कि -1 है, और प्लस b कितना है 1 प्लस 3/2 टू द पावर n। ये हमने अपना an फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन चाहता है हमसे समेशन ऑफ ए के फ्रॉम k1 to 100। तो अगर मैं इसमें लिखूं समेशन ऑफ ए के आ जाएगा -1 प्लस 3/2 टू द पावर k इज इक्वल टू 1 to 100। ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ से इसको लिखते हैं, तो समेशन ऑफ -1 100 टाइम्स लिखना है तो ये आ जाएगा -100 प्लस समेशन ऑफ 3/2 के, तो कुल मिला के एक जीपी का सम दिख रहा है 100 टर्म्स की। फर्स्ट टर्म कितनी आएगी 3/2, तो ये लिखा है 3/2 टू द पावर 100 -1 अपॉन 3/2 -1। मैंने सम ऑफ जीपी अप्लाई किया, ये बन जाएगा -100 प्लस 3/2। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सॉल्व ही कर दें तो ये बन रहा है 3/2 अपॉन में हाफ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3/2 टू द पावर 100 -1। ये आ जाएगा अपने पास में। तो ये अपना आंसर आ रहा है, लेकिन किस फॉर्म में पूछा ये एक बार देख लेते हैं। तो -100 तो हमें दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शंस में भी है -100। उसके बाद ऑप्शन में 3/2 की टर्म्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है A99 या A100 लिखा हुआ है। तो ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास में an तो पता ही ना हमें, an कितना है हमारे सामने, an है -1 प्लस 3/2 टू द पावर n। तो इसको अगर ध्यान से देखो 3/2 टू द पावर 100 -1, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A100। तो -100 प्लस 3 टाइम्स A100, ये अपना आंसर रहेगा। -100 प्लस 3 टाइम्स A100, ये अपना आंसर है। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 2, ये इसका आंसर रहेगा। तो एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, इस लिहाज से नहीं करा कि एग्ज़ाम में सॉल्व करना ही था नहीं करना था, उस तरह से इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये समझो कि एक नया क्वेश्चन है और क्या किया वो देखो। तो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मर्ज किया। कहीं भी दूर दूर तक क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक मेंशन नहीं था, लेकिन एक रिलेशन जो हमें न्यूटन फार्मूला याद दिला सकता था वो यही रिलेशन है, ये रिलेशन। मैंने इससे पहले एक बार बात भी करी थी न्यूटन फार्मूले की, कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। तो न्यूटन फार्मूला यहाँ से देख के याद तो आ जाना चाहिए, और अगर न्यूटन फार्मूला याद आ रहा है यहाँ से, फिर हम स्टेप वाइज अगर देखें तो सबसे पहले हमने इसको देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी, और उस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमें दिख रहे हैं। उसके लिए हमने स्मॉल an डिफाइन किया, a0 की वैल्यू 0 दे रखी है, a1 की वैल्यू हाफ दे रखी है, तो हमने an पता किया और उसके बाद समेशन ऑफ a के फाइंड कर लिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे काफ़ी ये। तो एक और बात, इस तरह से मतलब मुझे अच्छा लगता है जब तुम कमेंट्स में किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करते हो। तो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन लगे जो तुम चाहते हो मैं डिस्कस करूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया जरूर करो।